गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 10 एकलव्य से कथा पढ़ेंगे, यानी कि एकलव्य की कथा पढ़ेंगे। बच्चों, द्वापर युग में एकलव्य का नाम बहुत प्रसिद्ध था। इसका कारण ये है कि ये एक ऐसे बालक हुए हैं जिन्होंने मात्र अपने गुरु की मूर्ति को बनाकर और उसके प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्होंने धनुर्विद्या आरंभ की और धनुर्विद्या में इतने पारंगत हो गए कि वह शब्द वेदी बाण भी चला लेते थे। बच्चों, भारतवर्ष में शब्द वेदी बाण मात्र दो व्यक्तियों का नाम आता है। एक राजा दशरथ और दूसरा एकलव्य। इसके अलावा भारतवर्ष में जो है शब्द वेदी बाण चलाने वाला कोई नहीं हुआ है। राजा दशरथ जिन्होंने गलती से किसे बाण मार दिया था? श्रवण कुमार जी को मार दिया था। ठीक है। और एकलव्य दूसरे हुए हैं। ये अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, लेकिन क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ये कह दिया था कि वह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया था? एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मार लिया था, जिस कारण एकलव्य का कभी निशाना सही ना लग पाए। ठीक है। लेकिन एकलव्य की महानता ऐसी थी कि उन्होंने द्रोणाचार्य को सहर्ष खुशी खुशी अपना अंगूठा काट के दे दिया। तो चलिए आज पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। तन्मया शिवेन त्वम किम पठसी। तन्मय बालक का नाम है। वो शिवेन से कहता है कि तुम क्या पढ़ते हो? तुम किम क्या पठसी पढ़ते हो? शिवेना शिवेना अहम एकलव्यस्य कथा पठामि। शिवेन क्या कहता है? मैं एकलव्य की कथाम कहानी पठामी पढ़ता हूँ। मैं एकलव्य की कहानी पढ़ता हूँ। तन्मया क एकलव्य। अब तन्मय क्या पूछता है? कौन एकलव्य? अहम अपि तस्य कथा श्रोतुम इच्छामि। मैं अपि भी तस्य उसकी कथाम कहानी श्रोतुम इच्छामि सुनने की इच्छा करता हूँ। मैं भी उसकी कहानी सुनने की इच्छा करता हूँ। शिवेना इयं कथा महाभारत नामक ग्रंथे वर्णिता अस्ति। शिवेन कहता है यह कथा महाभारत नामक ग्रंथ में वर्णित है। यह कथा महाभारत नामक ग्रंथ में वर्णित है। तन्मया स किम विशेष अकरोत्। वह किम क्या विशेष अकरोत् करना। ठीक है। अब तन्मय क्या पूछता है कि उसने क्या विशेष किया था। ठीक है। उसने क्या विशेष किया था? शिवेन शुणु तस्य कथा। सुनो तस्य उसकी कथा कहानी। शिवेन कहता है कि सुनो उसकी कथा। एकलव्य एक भील बालक आसीत्। एकलव्य एक भील बालक होता है आदिवासी। ठीक है। आदिवासी बालक था। स वने वस्ति सम। वह वन में वस्ति सम रहता था। वह वन में रहता था। बाल्यकालात् एवं तस्य रुचिर धनुर्विद्या आसीत्। बाल्यकालात् बचपन से ही तस्य उसकी रुचि, इच्छा या रुचि भी कह सकते हैं, धनुर्विद्या में आसीत् थी। बचपन से ही उसकी रुचि धनुर्विद्या में थी। तन्मयः यथा त्वं पठने मम च चित्ररचयाना अस्ति। तन्मय बताता है कि यथा जैसे तव तुम्हारी पढ़ने में मम मेरी च और चित्र रचयाम बनाना अस्ति है। अब तन्मय क्या कहता है कि जैसे तुम्हारी पढ़ने में और चित्र बनाने में है। शिवेन आम हाँ। स आचार्य द्रोणस्य समीपे आगच्छत्। वह आचार्य द्रोण के समीप में आगच्छत् गया। प्रार्थ्यच और प्रार्थना की। ठीक है। अनुवाद देखें। हाँ, वह आचार्य द्रोण के
पास में गया और प्रार्थना की, अहम त्वं शिष्य भविष्यतुम इच्छामि। अहम मैं, तो तुम्हारी आपके शिष्य भवतुम इच्छामि होने की इच्छा करता हूँ। उसने क्या कहा? मैं आपका शिष्य होने की इच्छा करता हूँ। कृपया मम शिष्यत्व स्वीकुरु। कृपया मुझे शिष्य स्वीकार कीजिए। किसने कहा ये? एकलव्य ने। किससे? द्रोणाचार्य से कहा। परंतु आचार्य तस्य प्रार्थना न स्वीकृतवान। परंतु आचार्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। तन्मया किमर्थम, किमर्थम किस लिए? तन्मय ने पूछा किस लिए? किम स योग्य नास्ति। किम क्या, स वह, योग्य नास्ति नहीं था। क्या वह योग्य नहीं था? शिवेन आचार्य प्रत्युवदत्। आचार्य ने उत्तर दिया, अहम तु राजपुत्रान एवं पाठयामि। मैं तो राजपुत्रों को ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं तो राजपुत्रों को ही पढ़ाता हूँ। अन्यस्य कृते समय नास्ति। अन्यस्य दूसरों, कृते समय दूसरों के लिए समय नहीं है। क्या कहा आचार्य ने? कि दूसरों के लिए समय नहीं है। तन्मया राजपुत्रो सम्यक् धनम प्राप्ते करोति स्म एतदर्थम। राजपुत्रों से बहुत धन प्राप्त करता था, एतम इसलिए। ठीक है। तदा एकलव्य किम अकरोत्। तब एकलव्य ने क्या किया? शिवेन वने गत्वा स आचार्यस्य मूर्तिम् अरचयत् तां च साक्षात्कृत्य एवं धनुर्विद्या अभ्यास अकरोत् कुशल च धनुर्धर अभवत्। वन में गत्वा जाकर स उसने आचार्य से मूर्तिम आचार्य की मूर्ति अरचत बनाई, ता और च और उसे साक्षात मानकर एवं ही धनुर्विद्या का अभ्यास अक्रोध करने लगा। कुशल और च और धनुर्धर अवत और धनुर्धर हो गया। अब देखिए पूरा अनुवाद। वन में जाकर उसने आचार्य की मूर्ति बनाई और उन्हें साक्षात मानकर ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और कुशल धनुर्धर हो गया। तन्मया स तु वास्तविक गुरु भक्ता दृढ़ निश्चयी च आसीत। अब तन्मय ने क्या कहा? स वह, तू तो वास्तविक गुरु भक्त था। वह तो वास्तविक गुरु भक्त था। दृढ़ निश्चयी च आसीत और दृढ़ निश्चयी था। किम आचार्य तस्य विषय अजान्यत न वा। क्या उसके आचार्य उसके विषय में जानते थे अथवा नहीं? शिवेना। अब शिवेन ने कहा, तूष्णीं भूत्वा कथा सुनु। चुप होकर कथा सुनो। एकदा आचार्य कौरवः पांडवे स वने भ्रमण करोति स्म। एक बार आचार्य कौरव पांडवों के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। तदा तेषा कुकुरा एकलव्यस्य दृष्ट्वा अभषत। वहां उनका कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। वहां उनका कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। एकलव्य वाणे तस्य मुखम अबिंधिस्यत। एकलव्य ने अपने वाणों से उसका मुख बींध दिया। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक से अनुवाद याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।